गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे जिनीशा। अभी यहाँ सब खाना खा रहे थे ना, इसमें भगवान जी खाना खा रहे थे तो ये भी खा रही हूँ। मुझे लगा पता नहीं क्या खाने लगी हैं ये। भगवान जी ऐसे खा रहे थे, ये देखो। अरे मेरा बच्चा, ये देखो खाना आ रहा है ना उसमें। देखो क्या खाना करे, खा लो अभी। ओए मेरा बच्चा। सबके प्राण फटे। सो हेलो जी एवरीवन। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और जिनीशा आज पूरे दिन माँ के पास थी क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड किया क्योंकि मैं आज सीरीज देख रही थी और थोड़ी मूवी देखी मैंने एक, उसको मैंने बीच में आधा छोड़ दिया। उससे पहले मैं देख रही थी ट्रेटर्स और अभी उससे काफ़ी एपिसोड्स रहते हैं मेरे, बस मैंने स्टार्ट किया था तो आई थिंक 3rd-4th एपिसोड पे मैं हूँ अभी। काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड उसके बाद मैंने आज कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत सफाई करी, बस अभी मैं आई हूँ नीचे माँ के पास और अभी डैडी आए हैं वर्किंग से तो बस उनके लिए अब मैं चाय बना रही हूँ। तो उनको चाय देके उसके बाद हम जाएंगे यमुनापुरम मम्मी के पास क्योंकि पापा की तबीयत भी पूछ लेंगे और मिल आते हैं एंड मुझे कुछ काम भी है वहाँ पे, तो इसलिए बस मैं अभी यमुनापुरम जाऊँगी जिनीशा के साथ। तो अभी बस डैडी को चाय देके चलते हैं। ये देखो दोनों दादी पोती कैसा आराम फरमा रही हैं। एक वो हमारे डॉलर साहब ये लेटते वहां के पेट पे है, ऐसा आराम मिलता है। अच्छा ये लेटती है आपके और गौर साहब के ऊपर ही है। मैं स्लैड तो इरिटेट हो जाती है मेरे ऊपर। खुशबू ये सुबह से यहाँ है ऑलमोस्ट। हाँ सुबह से ही है, गई कहाँ थोड़ी देर सोई थी ऊपर जब बस पेट ऊपर आ रही। स्मार्ट ही हूँ डैडी, देखो मैंने दादी से हिला रखा है लड़की को। दादी से हिला दो, अपना फ्री रहो। डैडी आपसे तो सीखा है मैंने। और दादी ऐसी हो गई है, दादी इसके 2 मिनट रह ना सके। डुल्ला आज डुल्ला की तो फिर ग्रूमिंग होगी फिर। तो कोई नहीं, बनाते हैं उस हिसाब से बना लो आप। किस दिन मेरठ भी चलते हैं, अगर कल चलने का मेरठ तो आप बताओ, आज फिर बात कर लो कल या परसों जब भी फिर डॉलर की कटिंग उस हिसाब से देख लेते हैं, है ना, वरना आके चल लेंगे किस दिन। अब ऐसे ले जाती हूँ, क्या कपड़े चेंज करूँ है ना, बाद में कर दूंगी चेंज। चाय मोमबत्ती में बन रही है, देर लगा देना इसलिए। मैं जरा डैडी से बतिया रही थी, आई वाज टॉकिंग टू हिम। जागे सोई सी हो रही है। अरे गुप्ता, अरे गुप्ता, नानी पास चलोगी क्या? जिनीशा, जिनीशा गॉड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मेरा गप्पू बच्चा। नानी हाउस चले थोड़ी देर घूमी घूमी करके आए, चलो लो क्या ना दादी कर दो मैं 270 की न ले पाऊंगा। अभी जिनीशा और जिनीशा की मम्मा चल रहे हैं नानी हाउस। जिनीशा आप ठीक हो? जिनीशा बेबी सो के उठी है, थोड़ा पानी पिला देते हैं। जिनीशा पी लो मम्मा, हैव सम वाटर, सुनो हैव सम वाटर, ठीक है। जिनीशा नानू की गाड़ी कहाँ जा रही है? नानू कहाँ जा रहे हैं? ये जरा ने हाईजैक कर लिया जाए। जिनीशा हाईजैक कर लो इसे, तेरे मामा को रोको। जा रहा है मामा। ओ मामा किधर जा रहे हो? मामा उतरो, मामा उतरो। ये मामा जा रहे हैं, इनको पकड़ लो अभी, यही पकड़ लो इनको। जिनीशा ये तो गलत बात है। ये मामा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो भैया? अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ, तो अभी थोड़ी देर में चले जाइए, कल चले जाइए। आ जाओ पहले अंदर चल, 2 मिनट चलिए, गाड़ी साइड में लगा दो। चले, ये मामा कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ
जनीशा अपना सिपर मत गिर देना प्लीज बेटू। चलो आजो भाई आजो, फोन खोलो। अरे नाना नाना खोल रहा है। नानी जनीशा चलो तबीयत कैसी है? ए बेबे क्या हुआ? ए बेबे ए बेबे ए बेबे नानू क्या हाल चाल पूछ रहा है? नानू तबीयत कैसी है? चिको का बच्चा आया हमारा। बोलो बच्चा फिसल लिया से। मेरा बेटा नानी तो बड़ी प्यारी लग रही है। नानी नहीं प्यारी है, नानी आज ज्यादा प्यारी लग रही है। सबकी प्यारी होती है। नानी दादी सारी प्यारी। जिनिशा की दादी प्यारी है। जिनिशा की दादी भी तो प्यारी है। अच्छा हम ना उसमें देख रहे थे कि कौन जनीशा को सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो उसमें क्या लिखा होता? पहले सबसे पहले जनीशा मतलब जिसको प्यार करेगी सबसे ज्यादा मुझे, फिर माँ को, फिर भैया। तो नाम ही नहीं। अच्छा लाओ बेटा, थैंक यू, कम से कम आपने यहीं गिरा, बाहर नहीं गिरा सिर पर। थैंक यू। कवर कहाँ है इसका? बेटी प्रिंस में छोड़ के गए। सुना बेटी सो रही थी, सोते सोते मैं फिर ऐसे ले आया उसको उठा के। मैं क्या जग जाएगी, फिर मैं जग गई। आपा हाय मेरा बच्चा। जिनिशा के लिए मैंगो शेक बनाया जाए? नानी को नानी मैंगो शेक बनाओ। मैंगो लिया। वो बाहर जा रहा था, अच्छा सही टाइम पे आ गए। बनाना उन भैया को हमने हाईटैक कर लिया। गप्पू बनाना खाओ। बनाना शेक दे दो उसको। बनाना खाएगा। बना लेके आ रहा हूँ मैं। बनाना लिया और बैग मैं ज्यादा मतलब ना खराब हो जाते हैं, मैं पी लिया मैंगो शेक बना लिया। तो फिर ये मैंगो शेक ही पी लेगी। अरे ये तो बच्चा क्या मामा खाली दाल चावल ही खा लेंगे ना, रोटी नहीं खाते तो जल्दी गप्पू बेटा मुझे खा लिया। नहीं अभी तो अब हम जा रहे हैं। अब हाँ। आज निशा आई वो खाली तो लगा जिनिशा की मम्मा ना तो उनका ना गया, जो जिनिशा की देखो पापा आ गया। की जिनिशा की अम्मा की आ गया। गाय का खूटा क्या गाय सोच का रही खूटा है? तोड़ के भाग गई खूटा तोड़ के भाग। हम ऐसे कितने खेलते थे ये गेम्स। ऐसे कहते थे ना, हम भी ऐसे करते थे ना। आते बाते दही चका के ढोरी बचिया चुगने जाए। ये जिनिशा की मम्मा की जिनिशा के पापा पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाँ दिखा ले क्या वो। ये गाय का खूटा और गाय खूटा तोड़ के भाग गई आ गई आ गई आ गई। अम्मा नानी गाय खूटा तोड़ के भाग गई आ गई आ गई आ गई। ये देखो दादी दादी नानी का प्यार भी अनोखा ही होता है। कैसे बैठी है हमारी जनीशा? कैसे हाथ रखे हुए देख रही हो पैर पे? जहाँ बैठती है यहाँ बैठती थी, हम भी सफाई करते थे। जिनिशा ऐसे ऐसे क्या सफाई करती है? कपड़ा लाओ ऐसे करके ना। नहीं सफाई मत करो इतनी है। अच्छा लग रहा है इसके हाथ में अच्छा लग रहा है। तो अब है जनीशा का भूख का टाइम। अभी आज मैं बनाने वाली हूँ जनीशा के लिए दलिया, नमक वाला दलिया। तो आज मैं को दलिया दूंगी। तो मैंने अभी अपने टोमेटोज कट कर लिए हैं बिल्कुल फाइन चॉप, और थोड़ी सी अनियन। मैं टोमेटो का वो कवर जो होता है पूरा वो पील करके तब ऐसे काटती हूँ छोटा छोटा। तो ये सब बिल्कुल एकदम आराम से उसको करने के बाद ना फिर मैं स्मैश कर दूंगी सारा। तो अभी बस मैं कुछ डालती हूँ उसमें, हींग और थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ बिल्कुल बारीक, और मैं हल्दी डालती हूँ। बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। अब मैं हम उनको दलिया देते हैं और खिलाते हैं क्योंकि उनको भूख लग रही है। बारिश हो रही, कहाँ जाओगे तुम जनीशा? फ्लैट करना यहीं से कर ले, यहीं से। हाँ जनीशा जी चले, अब तो लिफाफा भी कैच कर लिया आपने।
मेरा टैक्स है। ये टैक्सेशन। जनीशा अब तो ले लिए, अब तो आपने लिफाफा भी कैच कर लिया क्या? आजा नाना, नाना से कह रही आजा। आने रहा जनीशा मैं चल रही हूँ, पहले फिर आप आना, ठीक है? बाय कर लो मम्मी को, बाय बढ़िया। बाय बाय कर रही हूँ। आ जनीशा क्या करना बंद कर ली बेटी। इसी जाते जो है। जनीशा बाय कर दो, चलो बाय कर दो। ना नहीं चलो बाय। हाँ जी एक ही साथ। तो जी जनीशा और हम जा रहे हैं अब घर। घर मीन्स आवाज एक घर से दूसरे घर। तो अभी चलते हैं बस, क्योंकि अभी जनीशा नींद में भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा स्लीपी भी हो रही है। बेटा कहाँ जा रही है जनीशा? दोस्तों ये देखिए यहाँ कितना पानी भर चुका है, इतनी तेज बारिश पड़ी है यहाँ, और ये देखिए क्या हाल हो चुका है। गाड़ियां आधी से तो थोड़ा कम, आधी तो मैं ज्यादा बोलूँ। ये देखिए हमारी जनीशा को चैन नहीं है, कर क्या रही है, कैसे लेटी पड़ी है। ओहो पानी भर रहा है ना इतना ज्यादा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे में पानी। ओ भाई ये देखिए बाइक कितनी कितनी डूबी हुई है, कितना पानी भर गया सारे में। बताओ मम्मा आगे तो सेंटर से पूरे टायर। हाँ चलाते रही हो ना, ये तो गलत ही पानी भर गया बहुत ज्यादा। वही तो गलत रोकी मतलब चलाते रहे, तो भी गाड़ियां जो गलत ही साफ कराई। साफ नहीं है, गाड़ी में पानी जाने का डर है। हाँ तो चलाता रहे धीरे। अबे चल चल बेटा जनीशा, जल्दी एक चल। मिनट। कौन देगा मुझे? यार ये देख निकाल के ले जा रहा है। अबे तो बहुत ज्यादा पानी है उमंग। वही तो शिट। चल चल चल। अरे पानी भरेगा, इसमें उस दिन भी भरा था। ये कहाँ से आ गया इतना पानी? अबे दोस्तों माने बनाई आज बहुत ही बढ़िया पाव भाजी, मतलब देख के बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि मैंने डिमांड करी थी माँ से कि मेरा पाव भाजी खाने का मन हो रहा है, तो माने बनाएंगे अभी पाव भाजी, और मैं अभी खाने वाली हूँ। आज हमारी जनीशा काफी ज्यादा ही क्रैंकी हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, क्योंकि उनका सोने का भी टाइम हो गया, बट वो सो भी नहीं पा रही है। फिर अभी माँ ने नजर भी करी, तो अभी माँ के पास ही है। इतने में फटाफट से बस खाना करके फिर मैं ऊपर जाऊंगी, फिर मैं जनीशा को सुलाऊंगी, बट बहुत जल्दी में, क्योंकि बस मैं फटाफट से खाना खा लूँ, क्योंकि मैंने सुबह खाना खाया था उसके बाद मेरे को भूख ही नहीं लगी, तो अब मैं रात में खा रही हूँ सीधा। बस तुरंत से खा के इतने माँ संभाल रही है जनीशा को, इतने मैं खा के फिर ऊपर चलती हूँ। तो जी बेसिकली शिवी आने के बाद ऊपर चली गई थी, क्योंकि क्या है कि हमारी जनीशा जी बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो अभी ये पीछे जो साउंड आ रही है ये भी थोड़ा सा वो करना, क्योंकि जनीशा के काना जी चल रहे हैं और जनीशा जी थोड़ा सा परेशान है उस समय। बताओ, तो माँ ने बनाई है शिवी के लिए भाजी, तो से पॉज भी कर दिया। कोई बात नहीं। आप भाजी बताओ, पाव भाजी कैसी लगी? पास है पक्का है? माँ ने पहली बार बनाई है कि माँ ने सेकंड टाइम तुम्हारे लिए? तो तुम्हारी वैसी बनी है हमारे यहाँ। है माँ क्या कह रही हो? कई बार बना ली माँ आपने, बहुत बढ़िया बनाई है, मैं आपको शाबाशी दे दूं। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। तुम्हारे लिए दूसरी बार बनी है। तुम्हारे लिए दूसरी बार बनी है स्पेशल, हमारे लिए तो ऐसी बन रही थी। तो शिवी बहुत बढ़िया बनी है। चलो वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो बस हाँ जी जनीशा जी, अब तुम ये बताओ क्या बात होगी, मुझे बता दो। देखो तुम्हें पाव भाजी नहीं दी क्या इन लोगों ने? मैं भी कह रहा हूँ, इसकी पाव भाजी क्यों नहीं दी तुमने भाई? हमारी जनीशा जी का टीवी चल चुका है। थे ऊपर, अभी बस जनीशा को सुलाया है। जनीशा सुलाया भी क्या, बहुत मुश्किल से सोई है ये, मतलब पता नहीं क्यों आज तो बहुत ही ज़्यादा जनीशा परेशान हो रही थी। सब चीज़ हमने ट्राई कर ली थी, हमारे नज़र भी उतारी, सब चीज़ करी, बट फिर भी नहीं सो रही थी। नज़र भी मतलब अब इतना तो बाहर बच्चा तो निकलता ही है, और बच्चों को तो खैर हो ही जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इनकी ना, मुझे लगता है जनीशा के साथ ये दिक्कत है कि अगर वो एक दिन भी अगर ऐसा होता है ना कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, शी नीड्स वन स्ट्रेच ऑफ स्लीप लाइक फॉर 9 to 10 hours,
तो अगर वो नहीं इनकी पूरी होती है तो इनके आगे के ना 2-3 दिन सही में ऐसे ही रहते हैं। तो वही हुआ है मुझे लगता है इनके साथ, क्योंकि एक रात पहले ये बहुत लेट सोई 3 बजे करीब, फिर उसके बाद हमें अर्ली मॉर्निंग उठाना भी पड़ा 8 बजे करीब, 8 साढ़े 8। तो उस वजह से बच्चा परेशान हो गया। और अब जाके इसका मैं स्लीप साइकिल ठीक कर रही हूँ कि 2-3 दिन से मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, दिन में भी बहुत सो रही हैं, तो इस वजह से परेशान हो गई है बहुत ज़्यादा ही। बट कोई नहीं, अभी भी अब सोचिए 2 बजे ये सोई हैं, अब हम सोएंगे बस। गौर साहब ने अपना व्लॉग एडिट करा है क्योंकि मेरे को भी इतनी थकान हो रही है आज बहुत ही ज़्यादा, और हो ही जाता है सब चीज़ें ना, मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ अब माँ बाप को भी लगना ही पड़ता है पूरा। तो वैसे तो माँ का सपोर्ट इतना रहता है ना, तो माँ बहुत संभाल लेती है। मैं तो फिर भी ऊपर का सपोर्ट के भाई मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग बहुत लकी हैं सीरियसली। मतलब देखिए हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर माता जी, पिताजी, छोटे भाई सभी लोग परिवार में हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। और रियली हेड्स ऑफ टू द पीपल। जो माएँ देखिए सब लोग न्यूक्लियर फैमिली है, और नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद दूर देशों में अकेले अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग्स कर रहे हैं। सच में उनको हेड्स ऑफ है, क्योंकि कैसे सच चीज़ें में। मैनेज होती हैं हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता पड़ता। ठीक है, हम लोगों को करते हैं, माँ है, चलो पिता है, पर हम लोगों को तो 5% 10% ही काम करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, पूरा परिवार है, सब लोग हैं। पर मैं वाकई में इमेजिन करता हूँ शिवी कि हम लोग भी अगर कहीं बाहर रह रहे होते तो अकेले कैसे मैनेज करें। सही में सच में बहुत यार, मुश्किल मतलब है। मैं देखता हूँ, और ये भी मेरे को लगता है कि देखो ईश्वर वाकई में शक्ति देते हैं फिर। जो लोग अपनी वहाँ पे क्या नाम है भाई दूर देशों में रह करके, अनजान देशों में रह करके अपनी नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, अपने व्यापार के लिए, जो लोग दूसरी जगहों पे जा कर के रह रहे हैं और बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको वाकई में हेड्स ऑफ है। मतलब मेरे को ये अपनी तरफ से मेरी एक फीलिंग थी जो मुझे कहनी थी, क्योंकि मैं नहीं, मतलब सही खुद बात है। ऑब्जर्व कर रहा था यार शिवी। जी, हम तो सच बता रहा हूँ, हम तो बहुत फ्री हैं। सही क्यों? बात क्योंकि है। यहाँ पर सब लोग हैं संभालने वाले। और मैं भाई हमारे खुद के मिलने वाले कितने लोग हैं शिवी कि जिनके बच्चे भी हुए और वो खुद ही मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, सही चाहे में। हॉस्पिटल हो, बच्चे का खाना हो, अपना खाना हो, अपने हस्बैंड का खाना हो, और घर हो, परिवार हो, मतलब इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों के ऊपर होती हैं, और कितनी कितनी मेहनत करते हैं। तो भैया जिनके पास हैं सब लोग वो वाकई में शुक्रिया अदा करें और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दें, इज़्ज़त दें, मान दें, क्योंकि घर वाले हैं, बड़े हैं तो हम हैं, और हम सही सब हैं बात तो है। सब कुछ है। मतलब एक है ना कि बड़ों के बिना कुछ नहीं है। मतलब जो मैंने ऑब्जर्व करा, सारी चीज़ें देखी, उसके बिना कुछ नहीं है। जी, तो सही कहा गौर साहब ने बिल्कुल, कि मैं ये चीज़ नोटिस कर पाती हूँ कि विदाउट माँ की हेल्प के ना मैं बहुत, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ सच में। परेशान कैसे भी हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम्म, मतलब ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है। जी। मतलब बिना उनकी हेल्प के कुछ नहीं हो सकता, बड़ों की हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता यार। सही में, और उनकी जिन्होंने हमें गाइडेंस भी पाला है, काफ़ी हमें सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उनकी गाइडेंस वाकई में, क्योंकि उन्होंने मतलब इतने बच्चे पाले हैं, और उनके पास ना गाइडेंस थी हमसे, मतलब उनसे भी बड़ों की, मतलब हमारे दादी दादाओं की। सोचिए उनके टाइम से जो उनको गाइडेंस मिली है ना उनके बड़ों से, तो वो बहुत मायने रखती है। आज की जनरेशन में से चेंज हो रही है, सब चीज़ें चेंज होती है, एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो जाता है, बट चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो पुरानी चलती हुई आ रही होती हैं, वही आपके लिए मतलब मायने रखती हैं। बट जो भी है सब ऐसे ही है, घूम फिर के सब यही होना है। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मुझे यही कहना था, एंड कल मिलेंगे हम लोग नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे, सभी लोग ख्याल रखें अपना।